नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। आज मैं आपको यीशु मसीह जीसस क्राइस्ट के बारे में बताऊंगा। उनके जीवन से जुड़ी कहानी, जन्म और उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ था, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यीशु या यीशु मसीह, जिन्हें जीसस क्राइस्ट भी कहा जाता है, ईसाई लोग उन्हें परम पिता परमेश्वर का पुत्र और ईसाई त्रिएक परमेश्वर का तृतीय सदस्य मानते हैं। ईसा की जीवनी और उपदेश बाइबल के नए नियम में दिए गए हैं। यीशु मसीह को इस्लाम में ईसा कहा जाता है और उन्हें इस्लाम के भी महानतम पैगंबरों में से एक माना जाता है। उन्हें इस्लामी परंपरा में भी एक महत्वपूर्ण पैगंबर माना गया है तथा कुरान में उनका जिक्र है। आइए अब उनके जन्म और बचपन के बारे में जानते हैं। बाइबल के अनुसार ईसा की माता मरियम गलीलिया प्रांत के नाजरेत गांव की रहने वाली थी। उनकी सगाई दाऊद के राजवंशी यूसुफ नामक बढ़ई से हुई थी। विवाह के पहले ही वह कुंवारी रहते हुए ही ईश्वरीय प्रभाव से गर्भवती हो गई। ईश्वर की ओर से संकेत पाकर यूसुफ ने उन्हें पत्नी स्वरूप ग्रहण किया। इस प्रकार जनता ईसा की अलौकिक उत्पत्ति से अनभिज्ञ रही। विवाह संपन्न होने के बाद यूसुफ गलीलिया छोड़कर यहूदिया प्रांत के बेथलेहम नामक नगरी में जाकर रहने लगे। वहाँ ईसा का जन्म हुआ। शिशु को राजा हेरोद के अत्याचार से बचाने के लिए यूसुफ मिस्र भाग गए। हेरोद 4 ईसा पूर्व में चल बसे। अंततः ईसा का जन्म संभवतः 4 ईसा पूर्व में हुआ था। हेरोद के मरण के बाद यूसुफ लौटकर नाजरेत गांव में बस गए। ईसा जब 12 वर्ष के हुए तो यरूशलेम में 3 दिन रुककर मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे, उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते। लूका और जिन्होंने उनको सुना वे सब उनकी समझ और उनके उत्तरों से चकित थे। तब ईसा अपने माता पिता के साथ अपना गांव वापस लौट गए। ईसा ने यूसुफ का पेशा सीख लिया और लगभग 30 साल की उम्र तक उसी गांव में रहकर वे बढ़ई का काम करते रहे। बाइबल में उनके 13 से 29 वर्षों के बीच का कोई जिक्र नहीं मिलता। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने यूहन्ना से पानी में डुबकी यानी कि दीक्षा ली। डुबकी के बाद ईसा पर पवित्र आत्मा आया। 40 दिन के उपवास के बाद ईसा लोगों को शिक्षा देने लगे। बाइबिलियाई आत्मकथा में उनके जन्म का कुछ इस प्रकार वर्णन है। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उनका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। यह सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा, यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यूँ लिखा है कि हे बैतलहम जो यहूदा के देश में है, तू किसी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इज़राइल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा कि जाकर उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की बात सुनकर चले गए और देखो, जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए और उस घर में पहुंचकर उस बालक को
उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना यला खोलकर उसे सोना, लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। और स्वप्न में ये चुनौती पाकर कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश चले गए। उनके चले जाने के बाद देखो, प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश भाग जा, और जब तक मैं तुझसे ना कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। वह रात को ही उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र चल दिए और हेरोदेस के मरने तक वहीं रहे, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था कि मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया, पूरा हो। जब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों को ठीक ठाक पूछे हुए समय के अनुसार बैतलहम और उसके आसपास के सब लड़कों को जो 2 वर्ष के या उससे छोटे थे मरवा डाला। तब जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ कि रामाह में एक करुण नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा विलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही थी और शांत होना न चाहती थी, क्योंकि वे हैं नहीं। हेरोदेस के मरने के बाद देखो, जब प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा कि उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहता है वह मर गए। वह उठा, बालक और उसकी माता के साथ लेकर इज़राइल के देश में आया, परंतु यह सुनकर कि अरिकलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज्य कर रहा है, वह जाने से डरा और स्वप्न में चुनौती पाकर गलील देश में चला गया और नासरत नाम नगर में जा बसा, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था कि वह नासारी कहलाएगा। अब यीशु के लड़कपन के बारे में जानते हैं। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रतिवर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम को जाया करते थे। जब वह 12 वर्ष का हुआ तो वे पूर्व की रीत के अनुसार यरूशलेम को गए, और जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटे तो वह लड़का यीशु यरूशलेम में रह गया। यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह और यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए, और 3 दिन के बाद उन्होंने उस मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं कुढ़ते हुए तुझे ढूंढते रहे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया, उसके वश में रहा, और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। अब उनकी माँ के बारे में जानते हैं, मरियम। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है।
स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देंगे, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उससे उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगी और परम प्रधान के सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यीशु के धर्म प्रचार। 30 साल की उम्र में ईसा ने इज़राइल की जनता को यहूदी धर्म का एक नया रूप प्रचारित करना शुरू कर दिया। उस समय 30 साल से कम उम्र वाले को सभागृह में शास्त्र पढ़ने के लिए और उपदेश देने के लिए नहीं दिया जाता था। उन्होंने कहा कि ईश्वर साक्षात प्रेम रूप और उस वक्त के वर्तमान यहूदी धर्म की पशु बलि और कर्मकांड नहीं चाहता। यहूदी ईश्वर की परमप्रिय नस्ल नहीं है। ईश्वर सभी मुल्कों को प्यार करता है। इंसान को क्रोध में बदला नहीं लेना चाहिए, क्षमा करना सीखना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे ही ईश्वर के पुत्र हैं, वे ही मसीह हैं और स्वर्ग और मुक्ति का मार्ग हैं। यहूदी धर्म में क़यामत के दिन का कोई खास जिक्र या महत्व नहीं था, पर ईसा ने क़यामत के दिन पर खास जोर दिया, क्योंकि उस वक्त स्वर्ग या नर्क इंसानी आत्मा को मिलेगा। ईसा ने कई चमत्कार भी किए। अब उनका जो विरोध हुआ, उनका मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में जानते हैं। यहूदियों के कट्टरपंथी रब्बियों, जिन्हें धर्मगुरु होते हैं जैसे, वैसे रब्बियाँ होते थे उस समय, ने ईसा का भारी विरोध किया। उन्हें ईसा में मसीहा जैसा कुछ खास नहीं लगा। उन्हें अपने कर्मकांडों से प्रेम था। खुद को ईश्वर पुत्र बताना उनके लिए भारी पाप था। इसलिए उन्होंने उस वक्त के रोमन गवर्नर पिलातुस को इसकी शिकायत कर दी। रोमनों को हमेशा यहूदी क्रांति का डर रहता था, इसलिए कट्टरपंथियों को प्रश्न करने के लिए पिलातुस ने ईसा को क्रॉस पर मौत की दर्दनाक सज़ा सुनाई। बाइबल के मुताबिक रोमी सैनिकों ने ईसा को कोड़ों से मारा, उन्हें शाही कपड़े पहनाए, उनके सिर पर कांटों का ताज सजाया और उन पर थूका, और ऐसे उन्हें तौहीन में यहूदियों का बादशाह बनाया। पीठ पर अपना ही क्रॉस उठवा के रोमियों ने उन्हें गलगता तक लिया, जहाँ पर उन्हें क्रॉस पर लटकाना था। गलगता पहुँचने पर उन्हें मदिरा और पित्त का मिश्रण पेश किया गया। उस युग में यह मिश्रण मृत्युदंड की अत्यंत दर्द को कम करने के लिए दिया जाता था। ईसा ने इसे इनकार किया। बाइबल के मुताबिक ईसा 2-4 के बीच क्रॉस पर लटकाया गया। ईसाइयों का मानना है कि क्रॉस पर मरते समय ईसा मसीह ने इंसानों के पाप स्वयं पर ले लिए थे, और इसलिए जो भी ईसा में विश्वास करेगा उसे ही स्वर्ग मिलेगा। मृत्यु के 3 दिन बाद ईसा वापस जी उठे और 40 दिन बाद सीधे स्वर्ग चले गए। ईसा के 12 शिष्यों ने उनके नए धर्म को सभी जगह फैलाया। यही धर्म ईसाई धर्म कहलाया। तो दोस्तों, आज हमने जीसस क्राइस्ट या ईसा मसीह के बारे में जाना। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव है तो कृपया हमें मेल करें, और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, जिससे भविष्य में हमें और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।